खुशी ताइवान से मिल रही है। अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान के सांसदों से मुलाकात की है। बैठक में एक क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले के ऊपर चर्चा हुई है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के बाद ये दूसरा प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमेरिकी सांसदों ने यह कहा है उनका देश ताइवान के साथ खड़ा है। चीन किसी देश के राजनेताओं को ताइवान आने से नहीं रोक सकता। ये बड़ी खबर इस वक्त की। यूएस का एक और दल ताइवान पहुंच चुका है। यहां पर सुरक्षा के मामलों के ऊपर चर्चा की गई है और इसके अलावा यह भी अमेरिका की तरफ से चेता दिया गया है कि किसी दूसरे देश के राजनेता अगर ताइवान पहुंच रहे हैं तो फिर इसके ऊपर चीन दखल अंदाजी नहीं कर सकता है, किसी को वहां पहुंचने से रोक नहीं सकता है। यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। ताइवान को लेकर दुनिया में एक बार फिर से टेंशन हाई हो गई है। खबर यह है कि जब से अमेरिका ने ताइवान की सीमा में स्वतंत्र हवाई और समुद्री आवाजाही का ऐलान किया है, उसके बाद से महायुद्ध की आशंकाएं और ज्यादा तेज हो गई हैं, क्योंकि अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन ने एक बार फिर से ताइवान पर हमले की धमकी दी है। चीन को अमेरिका की सीधी चुनौती। ताइवान में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। ताइवान में महायुद्ध का तनाव। इस खबर का एक एक सच हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले उस देश में तबाही का हाल देखिए, जिस देश पर रूस की ताकतवर वॉर मशीनरी अपना कहर बरपा रही है। ये यूक्रेन की वही धरती है जो जंग शुरू होने से पहले तक गुलजार हुआ करती थी, लेकिन पुतिन की जिद ने यूक्रेन में उस जंग को छेड़ दिया, जिसकी शुरुआत तो हुई लेकिन अंत का कोई अता पता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस जंग ने तबाही की वो तस्वीर उकेरी है जिसके मिटने में कई साल लग सकते हैं। जो रूस इस बात का यकीन कर रहा था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को आसानी से जीत लेगा, वही रूस यूक्रेन से युद्ध को जीतने के लिए एक एक दिन संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच अमेरिका और यूरोप की वो दीवार खड़ी है जिसने अपनी ताकतवर वॉर मशीनरी के बूते पुतिन के पसीने पसीने छुड़ा रखे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तबाही की यही तस्वीर ताइवान में बनने जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका ताइवान में अपने दखल को बढ़ाने जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ताइवान में अपनी उड़ान को बढ़ाने जा रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान की समुद्री सीमा में भी अपनी एक्टिविटी को तेज करने जा रहा है। यह चीन के खिलाफ अमेरिका की ऐसी कूटनीतिक चाल है जिसका सीधा सीधा असर वन चाइना पॉलिसी को चुनौती देना है। यही वजह है कि अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन लगातार ताइवान को धमकी पर धमकी दे रहा है और ताइवान पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग की चेतावनी दे रहा है। चीन के विश्लेषक एंड्रयू लेउंग का कहना है कि अमेरिका का कदम चीन के प्रति उसकी आधिकारिक नीति के खिलाफ है। यानी चीन बार बार ताइवान को लेकर अमेरिका की रणनीति पर हमलावर बना हुआ है। चीन की तरफ से लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि ताइवान के साथ खड़ा होने की कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ सकती है और इसीलिए चीन ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों का मुंह ताइवान के आसमान की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन के खिलाफ जो गलतियां रूस जैसा देश कर चुका है, वैसी ही गलती चीन के लिए बहुत भारी पड़ सकती है और शायद यही वजह है कि अभी तक ताइवान को लेकर चीन सिर्फ और सिर्फ धमकियों से ही अपना काम चला रहा है, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान अकेला नहीं है। ताइवान बॉर्डर के करीब अब चीन और अमेरिका दोनों के जंगी जहाजों का जमावड़ा होता चला जा रहा है। आपको बताते हैं
कि कौन कौन से एयरक्राफ्ट दोनों ही देशों की तरफ से ताइवान की सीमा के ऊपर इस वक्त तैनात किए गए। चीन की अगर बात करें तो एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग यहां पर मौजूद है। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन, जिसे कहा जाता है बहुत ज्यादा ये ताकतवर है। अब अगला, चीन की तरफ से एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग तैनात किया गया है। अमेरिका की तरफ से रोनाल्ड रेगन अभी फिलहाल तैनात किया गया है। ये ताइवान की सीमा के ऊपर अमेरिका बचाने के लिए, चाइना हमला करने के लिए तैयारी दोनों ही देशों की तरफ से यहां पर भरपूर दिखाई दे रही है। अमेरिका की तरफ से परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन, जैसा मैंने आपको बताया, और उधर एक और तैनाती यूएसएस त्रिपोली की भी की गई है। और चाइना की तरफ से 6 वॉरशिप तैनात किया गया है। और वहीं अमेरिका की अगर यहां पर मैं बात कर लूं तो 12 से ज्यादा वॉरशिप अमेरिका ने भी चीन को सबक सिखाने के लिए तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा आगे अगर बढ़े तो चाइना ने 22 वॉरप्लेन तैनात किए हैं। अमेरिका की तरफ से 150 से ज्यादा वॉरप्लेन तैनात किए गए हैं। तो ये मुकाबला ताइवान के ऊपर कब्जे का एक तरफ तो चाइना का है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी ताइवान को बचाने के लिए मुस्तैद है। बड़ी खबर एक और जो मिल रही है वो आपको बताएं चीन से। ये अहम खबर, चीन अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे से भड़का हुआ दिखाई दे रहा है। चीन ने एक बार फिर से ताइवान को घेरकर एक और सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया है। कहा यह है कि ये ड्रिल अमेरिका और ताइवान के राजनीतिक ट्रिक के जवाब में होगा। पिछली बार भी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी जब ताइवान दौरे पर पहुंची थी, आपको याद होगा किस तरह से चाइना भड़का हुआ था। ड्रिल उस वक्त भी चाइना की तरफ से शुरू की गई थी। अब एक और ड्रिल चाइना की तरफ से बहुत जल्द शुरू की जाएगी। अब बड़ी खबर, पीएलए की ईस्टर्न कमांड की तरफ से यह ऐलान किया गया है। ऑर्डर 7th फ्लीट के नाम से मशहूर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है, जिसे कि समंदर का दानव भी कहते हैं। इसके बारे में बताती हूं आपको। देखिए, इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन सबसे विशाल नेवल पावर माना जाता है। यह अमेरिका के 7वें बेड़े का एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। यूएसएस रोनाल्ड रेगन पर 14 बड़े जहाज यानी कि डिस्ट्रॉयर भी हैं। 12 परमाणु पनडुब्बियां भी इनमें शामिल हैं। इसके अलावा 20 टोही विमान भी इसमें शामिल है। यूएसएस रोनाल्ड रेगन पर अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं। 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा होते हैं। 10 से ज्यादा जहाज रोनाल्ड रेगन के साथ चलते हैं, जो कि किसी भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसे चलता फिरता नेवल का बेस भी कहा जाता है। और अहम खबर एक और, ताइवान से टकराव के बीच चीन की पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने युद्धाभ्यास का वीडियो भी अब जारी कर दिया है। यह वीडियो क्लिप ताइवान के पास चल रहे रियल टाइम युद्धाभ्यास की है, जिसमें चीन की वायुसेना का पायलट पेंगू आइलैंड के पास मंडराता हुआ दिखाई दिया है। तो बड़ी खबर ये, चाइना की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है वो वीडियो इस वक्त आपको हम दिखा भी रहे हैं। चाइना और ताइवान के ऊपर जो लगातार तनाव है उससे जुड़ी हुई है सबसे बड़ी खबर। चाइना की तरफ से ये जारी किया गया विमान है, जिसमें साफ तौर पर वहां जो रियल टाइम युद्धाभ्यास चाइना का इस वक्त चल रहा है वो इसमें दिखाया गया है। वायुसेना का पायलट पेंगू आइलैंड इसमें ये आपको दिखाई देगा। बड़ी खबर, आसपास ये यहां पर मंडराता हुआ दिखाई दिया है। चाइना ने ये वीडियो अब जारी किया है, जाहिर सी बात है अमेरिका को चेताने के लिए, ताइवान को डराने के लिए। तो वीडियो जो चाइना की तरफ से जारी किया गया है वो भी हमने आपको दिखाया। देखिए, चीन की नौसेना के 2 विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकल करके ताइवान के काफी करीब बताए जा रहे हैं, जो कि हर तरह की स्थिति के लिए तैयार है। सबसे पहले चीन की ओर से एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग की तैनाती कर दी गई है। लाइनिंग के साथ 8 युद्ध पोतों का एक स्ट्राइक ग्रुप है, जो कि साथ साथ चलता रहता है, हर वक्त तैयार रहता है। लाइनिंग पर 40 लड़ाकू विमानों की तैनाती होती है। चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर शानडोंग की भी तैनाती करके ताइवान के बिल्कुल करीब इसे रखा हुआ है। शानडोंग भी स्ट्राइक ग्रुप के साथ ही चलता है। शानडोंग पर 36 लड़ाकू विमानों की तैनाती हो सकती है। सबसे खास बात, इस एयरक्राफ्ट पर J-15 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। उधर ताइवान और
चीन के बीच बड़े तनाव से जुड़ी हुई एक और अहम खबर इस वक्त की मिल रही है। ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने युद्ध को लेकर के चेतावनी अब दी है। हेनरी ने चेतावनी देते हुए यह कहा है कि अमेरिका चीन रूस की जंग के मुहाने पर लगभग पहुंच चुका है, यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट यह है। चीन और ताइवान के ऊपर यह सबसे बड़ी खबर। अब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन और साथ ही ताइवान, ये जो तनाव चल रहा है, ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है। बड़ी खबर पूर्व विदेश मंत्री अमेरिका के जो हैं उनकी तरफ से, हेनरी की तरफ से कहा गया है कि युद्ध आगे हो सकता है। ये चेतावनी दी गई है, यह आशंका जताई जा रही है। जानकार जितने भी हैं, न सिर्फ पूर्व विदेश मंत्री यूएस के, बल्कि बाकी जानकार भी यही कह रहे हैं कि धीमे धीमे ये आगे कदम युद्ध की ओर ही बढ़ता नजर आ रहा है। चीन से भिड़ेगा अमेरिका। रूस से भी करेगा दो हाथ। क्या युद्ध करके मानेगा अमेरिका? महाशक्तियों के बीच होगा महायुद्ध। पूर्व विदेश मंत्री की चेतावनी। जंग के मुहाने पर अमेरिका। ये तस्वीरें हैं चीन के वॉर ड्रिल की, शी जिनपिंग की हुंकार की। ड्रैगन ने यह कदम अमेरिका के उकसाने पर उठाया और सीधा युद्ध का संदेश दे दिया। अमेरिका के ताइवान के साथ खड़े होने पर चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन से पहले अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को भी निशाने पर ले रहा है। यूक्रेन युद्ध का मैदान बना हुआ है। जंग में बड़े पैमाने पर अमेरिका रूस के खिलाफ ड्रोन्स, गोला बारूद, मिसाइलों से मदद कर रहा है। बाइडेन के इरादे ये बता रहे हैं कि सुपर पावर में महामुकाबला तय है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने भी युद्ध की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि चीन रूस के साथ अमेरिका जंग के मुहाने पर है। हेनरी किसिंजर ने आगे कहा है कि हम चीन और रूस के साथ जंग की कगार पर हैं, जिसे आंशिक तौर पर पैदा किया गया। किसिंजर ने सलाह दी कि तनाव को न भड़काया जाए और विकल्प पैदा किए जाएं। हेनरी की ये चेतावनी उस वक्त आई है जब चीन और ताइवान में तनातनी बढ़ गई है और ये टेंशन बढ़ी अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान में कदम रखने से। ताइवान की विवादित यात्रा के बाद से ही चालबाज चीन गुस्से से लाल हुआ पड़ा है, तिलमिलाया हुआ है। ऐसा लगा कि अमेरिका ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, उसके जख्मों को हरा कर दिया हो। मुंबई से जो मिल रही है वो आपको बताऊं, पुलिस ने मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी देने के मामले में एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। ये बड़ी खबर, पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल के डिस्प्ले नंबर पर फोन करके मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी गई थी। जानकारी के मुताबिक कुल 8 धमकी भरे कॉल किए गए थे। हॉस्पिटल के लोगों ने धमकी देने की शिकायत डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में की है। फोन पर कॉलर ने अपना नाम अफजल बताया। शिकायत के बाद पुलिस ने 3 टीमें अस्पताल में जांच के लिए